तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस। यहाँ पे हमें दो डिफरेंट वेक्टर बताने हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। इस तरह के इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हमने कोई वेक्टर ए लिया, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं बी, और बी हम किस तरह का ले लेते हैं, लेमडा ए टाइप का, जहां पर लेमडा कोई भी रियल नंबर है। अब यहाँ पे ये ए और बी, ये ए और बी दोनों डिफरेंट वेक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेमडा जो है हम 1 के अलावा कुछ भी लें तो ये इससे डिफरेंट होगा, और इसके पास कितनी चॉइस है, इनफाइनाइट चॉइस है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने ए वेक्टर लिया इस तरह से आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर ले लिया हमने यहाँ पे 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, बोथ ए एंड बी हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई वेक्टर इस तरह से इतना लंबा है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, अगर मैं दूसरा वेक्टर ले रहा हूं इससे थोड़ा सा लंबा, इस तरह से, यहाँ पे ये इससे लंबा वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस वेक्टर की लेंथ बढ़ा दी। और वेक्टर की लेंथ कैसे बढ़ाते हैं, जब उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर इसकी लेंथ थी 2 और इसकी लेंथ हो गई 4, तो इसका मतलब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे हम मान लेते हैं वेक्टर इस तरह से था, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3i 3j 3k, ये दूसरा वेक्टर हो गया, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होंगी, सेम होंगी। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।